बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपनी हेक्टिक रूटीन को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं खुद को इतना एक्टिव रखती हूँ कि तमाम काम इजीली कर सकूँ। बीइंग मदर हम लोगों के काम सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं और सारा दिन चलते रहते हैं और हमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिलता। लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है, इंसान थक जाता है। हम इंसान हैं, हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम परफेक्शन को अचीव करने के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम इस तरह से है कि सुबह फजर पढ़ें और फिर मुसलसल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि फजर के बाद बच्चों ने स्कूल जाना होता है। स्कूल के लिए उनकी प्रिपरेशन करनी होती है, हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, उन्हें खाना वगैरह देना होता है और फिर उसके बाद सारा दिन बाकी काम करने होते हैं। वैसे तो मुझे ये रूटीन पसंद है, क्योंकि फ़जर के टाइम उठते हैं और फिर ग्रेजुअली सारे काम हमारे होते चले जाते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया था क्योंकि मैंने उसे ग्रिल के साथ लटकाया हुआ था। मैं सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना होता है सारा को स्कूल छोड़ने के लिए। इसलिए फिर मैं जब फजर पढ़ लेती हूँ और बच्चों के लिए खाना शाना तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं खुद से तैयार हो जाती हूँ और जो मेरे काम रह जाते हैं वो मैं उसी कंडीशन में कर लेती हूँ। मुझे कपड़े फैलाने होते हैं सुबह सुबह, क्योंकि शाम में मैं मशीन चला देती हूँ और सुबह के टाइम कपड़े जो हैं वो मैं फैला देती हूँ, क्योंकि फिर आजकल बारिशें हो रही हैं, हवा में भी नमी होना शुरू हो गई है, तो इस वजह से टाइम पे अगर कपड़े ना फैलाए जाएं तो कपड़ों में नमी रह जाती है। बच्चे अभी नाश्ता कर रहे थे और मैंने अपने सारे कपड़े फैला लिए थे। मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका था। अगर आप भी इसी तरह सुबह सुबह अपनी रूटीन बना लें कि मैंने कौन सा काम पहले करना है, तो बहुत इजी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प ये भी करवा देते हैं। बच्चे अपना टिफ़िन खुद बना रहे थे। बच्चों को भेजने के बाद मैंने सारा को छोड़ा और ख़ुद आ गई अपने स्कूल। Tu devi pagare, tu rischi la galera. Ci sono due strade, ci vengono messi sul posto e li possiamo trovare ovunque. Poi, pure se non siete mai stati a scuola guida, però almeno मैं गाड़ी का लाइसेंस कर रही हूँ, इसलिए मैं स्कूल जाती हूँ क्लासेस अटेंड करने। हस्बैंड जाते हैं काम पे और स्कूल से वापसी पे मुझे ग्रोसरी करनी होती है, इसलिए मैं आ गई थी ग्रोसरी के लिए। हम जितनी मर्ज़ी ग्रोसरी स्टॉक कर लें, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डेली बेसिस पे ख़त्म हो जाती हैं और उनको रीफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है। रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेस इशू भी होता है कि इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता। कुछ रेगुलर बेसिस पे चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलरली ही ख़रीदनी पड़ती हैं, जैसे कि दूध वगैरह, और बच्चों के लिए कुछ स्कूल के लिए स्टफ़ चाहिए होता है। इसलिए फिर मैं स्कूल से वापसी पे ग्रोसरी कर लेती हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो फिर मैं ले लेती हूँ और फिर हस्बैंड जो हैं वो सैटरडे संडे जब उनको छुट्टी होती है तो बाकी सामान वो ले आते हैं, जो कि ज़्यादा होता है और मैं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मैं साइकिल पे ही चीज़ लेके जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ मैं नहीं लेके जा सकती। मुझे पता होता है कि मेरी रूटीन इस तरह की है कि मुझे वापसी पे तकरीबन 1 बज जाता है घर पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि ग्रोसरी करके जब मैं घर जाऊँगी तो सारा के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि उससे 12 बजे छुट्टी होती है। मैं 11 बजे तक क्लास लेती हूँ, तो क्लास लेने के बाद ग्रोसरी करते हुए टाइम लग जाता है। फिर घर जाके मैं सारा को स्कूल से लेके आऊँगी, क्योंकि वो 10 मिनट पहले उसको भेज देते हैं। मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं अगर घर से निकलूँगी तो 1 बजे तक घर वापसी होगी, इसलिए मैं अपने तमाम काम जो है वो रात में कंप्लीट करके सोती हूँ, ताकि मुझे मसला ना हो। खाना वगैरह है वो भी जो रात को होता है वही दोपहर तक चलता है और फिर उसके बाद शाम में मैं नया खाना बनाती हूँ। इस तरह से मैं अपना शेड्यूल मैनेज करती हूँ ताकि मुझे अगले दिन मसला ना हो और मैं अपनी रूटीन को ईज़िली लेकर चल सकूँ। आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हुई है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी क्लासेस ख़त्म होंगी तो रूटीन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। यूरोप में सम टाइम ऐसा ही होता है कि इस कदर रूटीन बिज़ी हो जाती है कि हम लोग चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन मुझे पता है ये एक टेम्परेरी मेरी मसरूफ़ियत है। थोड़े टाइम के बाद इंशाल्लाह ताला ये मसरूफ़ियत ख़त्म हो जाएगी। जैसे मेरी क्लासेस ख़त्म होंगी मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार नहीं करती।
मैं बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ। बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम लेके आई थी क्योंकि बच्चे आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं, और मौसम भी बस कुछ ऐसा ही हो रहा था, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। आजकल बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली तौर पे चेंज नहीं हुआ। इसलिए अभी थोड़ा मार्जिन है कि हम ठंडी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दी, फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैंने शेक बनाया। पाकिस्तान में तो शायद मैंगोज़ इस टाइम पे ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे मैंगोज़ आना शुरू हुए थे। तो मेरे हस्बैंड रोज़ाना मैंगो ले आते थे, और बच्चे जो हैं वो उस तरह से नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि यहाँ पे जो मैंगोज़ आते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो खाए नहीं जाते। शेक बना के जब मैं इन्हें स्टेन करके देती हूँ तो फिर वो इजीली पी लेते हैं। मैं इसमें नट्स और खजूर ऐड करती हूँ। अगर आपके बच्चे वीक हैं तो ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी आप इस तरह से कोई शेक वगैरह बनाते हैं, बनाना शेक हो गया या कोई भी एप्पल शेक, तो उसमें नट्स और खजूर ऐड कर लें तो बहुत हेल्दी हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। मैं चूँकि चाय और कॉफ़ी लवर हूँ, तो इनको शेक देने के बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, और मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद है, और कुछ जब हवा चलती है तो फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी पीने के बाद एज़ यूजुअल शाम के खाने का बंदोबस्त करना था, और हम औरतें रुक नहीं सकती। आज हमें पिज़्ज़ा बनाना था, इसलिए मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। मैरिनेशन में मैंने डाला था नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग नमक डाल सकते हैं, और मुझे जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना डाला था। साथ में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाला था टिक्का मसाला। इसके अलावा मैं बाकी जो मसाला जात हैं वो भी ऐड करती हूँ, जैसे कि ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया था, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सूखे धनिए का पाउडर ऐड कर लिया था, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। साथ में इसमें मैंने 3 टेबल स्पून योगर्ट ऐड किया था। इसके बाद इसमें ऑयल ऐड किया था, विनेगर थोड़ा सा ऐड किया था, और इसको मिक्स करके रख दिया था, और रेड चिली भी थोड़ी सी ऐड की थी, सॉरी मैं भूल गई थी। क्योंकि रेड चिली जो है बच्चे तीखा पसंद करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो इस वजह से रेड चिली मैं ऐड कर लेती हूँ। मोस्टली मैं खानों में रेड चिली बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, और ज़्यादातर मैं ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ। मैरिनेट करके मैंने हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसे पका लिया था, और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर ली। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं सिंपली यहाँ पे पास्ता वाला जो होता है टमाटर वो यूज़ करती हूँ। मेरे किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, एक टेबल है और एक जो मेरा काउंटर है वो है, वहाँ पे भी सिर्फ रोटी पकाने के लिए थोड़ी सी स्पेस है, बाकी सिंक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल को पहले ख़ाली किया था, क्योंकि अभी अभी मैंने जूस बनाया था, तो जूसर मशीन जो थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, और उसी जगह पे मैं अपना अब ये वाली मशीन लगाऊंगी जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। दूसरा बड़ा ओवन भी है, लेकिन वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है, और आजकल हमें बहुत ज़्यादा बिल आया था, इस वजह से उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया हुआ है। ये छोटी मशीन है, ये हमने पहले ख़रीदी थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। यहाँ साथ में मैं पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर रही थी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए पहले तो मैं टमाटर मैश खुद से किया करती थी, लेकिन अब मैं पास्ता वाले टमाटर जो है वो यूज़ करती हूँ। इस सॉस को भी स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली वाला जो है वो सॉस मिलता है, कह लें सालसा सा मिलता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में बेसिल की चटनी बनी बनाई यहाँ पे मिलती है, ये इटालियन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो उसमें 1 चम्मच ऐड कर लेती हूँ, उससे फिर फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे चिकन का पानी खुश्क हो गया था ऑलमोस्ट, और ये तकरीबन रेडी हो गया था। छोड़ा फिर से थोड़ा और थोड़ा, बस ठीक। अब मैं लेयर्स लगाती जाऊंगी और पिज़्ज़ा बनाती जाऊंगी। रोटी मैंने बेल ली थी, और इसके साथ ही ये मिलती है प्लेट्स, जिनके ऊपर रख के हम इसको कैन देते हैं, और पिज़्ज़ा को सिरामिक के ऊपर रख लेते हैं। ये सिरामिक वाली मशीन है, इसके नीचे जिस तरह से भट्टी होती है उसमें मट्टी लगी होती है, उसी तरह से इसमें
मट्टी लगी होती है और ऊपर रॉड चलते हैं, और रॉड जो होते हैं वो मट्टी को गर्म करते हैं। आई थिंक नीचे भी होते होंगे रॉड्स, बट उस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया था, इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ रखूँगी। ये थोड़े मोटे मोटे पीसेस हो गए थे, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा मैश करके ऊपर रख दिया था, और इसके ऊपर चिकन लगाऊँगी और इसको बेक कर लूँगी। ये जो पिज़्ज़ा मशीन है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 5 मिनट्स में पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, साथ साथ दूसरा पिज़्ज़ा भी बनाते जाते हैं और इसको रखते जाते हैं और निकालते जाते हैं, और बहुत ही जल्दी पिज़्ज़ा रेडी हो जाते हैं। Pasa que anche una idiota. वरना ये एक ही साइड से जल जाता। बच्चे डिफरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, इसलिए किसी को ऊपर चीज़ चाहिए और किसी को बाद में चीज़ चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा। बच्चों की आज हो गई थी पिज़्ज़ा पार्टी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।